Hello everyone, you are listening to a soul on journey, pretty on road and soul. कई दिनों पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया एक लड़की का जो मुझसे बात करना चाहती थी अपनी शादी के बारे में। थोड़ी परेशान सी थी। पिछले हफ्ते मैंने उससे बात की, तब उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया अपने बारे में जो मैं यहाँ तो नहीं शेयर कर सकती, मगर उसने जो प्रॉब्लम बताई वह थी उसकी शादी के बारे में ही। शादी उसकी अरेंज थी और अपनी खुशी से और माता पिता की खुशी से उसने यह शादी की। जैसे कि हर इंडियन लड़की सोचती है कि धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा, उसने भी यही सोचा। मगर वह अपनी शादी में खुश नहीं थी। जैसा उसने बताया कि एक नई शादी में जो फीलिंग्स और जो इंटरेस्ट एक कपल में होना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो उसे अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा था। उसकी मदर इन लॉ को भी कोई ख़ास अटैचमेंट नहीं था उसके साथ। वो सिर्फ उससे कुछ डिमांड सी करती थी और पैसों का लेन देन करने के लिए ही सिर्फ बात करती थी, इसके अलावा और कोई ख़ास बात उससे नहीं करती थी। अर्थ यह है कि उसके हस्बैंड के माता पिता भी उससे सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए ही बात करते थे और अपने कोई भी एक्सपेंसेस के लिए वो अपने बेटे को नहीं कहते थे, वो अपनी बहू से ही पूछ रहे थे। तो ये भी उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। उसे ऐसा लगने लगा था मानो उसकी अर्निंग कैपेसिटी देखकर ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी हो। मतलब उस लड़की को महसूस ही नहीं हो रहा था कि वो उनकी फैमिली मेम्बर है। तो इस तरह इस लड़की का कहना था कि मैं इस रिलेशनशिप में सरवाइव नहीं कर पाऊँगी, ये शादी मुझसे नहीं चल पाएगी शायद, मुझे क्या करना चाहिए। अब क्योंकि उसकी शादी को सिर्फ 5 या 6 महीने ही हुए होंगे और वो अपने पेरेंट्स को यह सब नहीं बताना चाहती थी। वो चाहती थी कि किसी तरह अगर इस रिश्ते को वो संभाल पाए तो उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए उसने मुझे अपना मैसेज लिखा था। तो जब बात हुई तो जैसा कि हर रिलेशनशिप में आधार होता है मनुष्य आत्माओं के कार्मिक बंधनों का, वही यहाँ भी मुझे समझ में आ रहा था। और यह तो बिल्कुल साफ था कि वह लड़की उसके पति और उसकी सास के बीच में कुछ तो एक गहरा कार्मिक ऋण था, जिसे ही चुकता करने के लिए यह तीनों आत्माएं एक बार फिर इस जन्म में नए रूप में नए नाम में इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने उसे कार्मिक ऋण को चुकता करने का स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया और यह भी बताया कि किस तरह वह इस रिलेशनशिप को बचा सकती है। मगर उस लड़की का कहना था कि उसके मन में उन लोगों के लिए कोई फीलिंग्स या कोई सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए फीलिंग्स के साथ में इन सब उपायों को वो नहीं कर पा रही है। उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसका कहना था कि मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी जो आप मुझे बता रहे हैं। तो इसके अलावा फिर दूसरा रास्ता भी था मेरे पास, मगर मैंने उसे कहा कि तुम कुछ दिन ठहर जाओ, मैं तुम्हें एक दूसरा उपाय भी बताऊंगी। मगर बात यह थी कि वो जो दूसरा उपाय था उसे करने के लिए आप में उसे करना एक अपने आप में एक अलग रिस्क है। हो सकता है कि उसे करने के बाद तुम्हारा मन काफ़ी अशांत हो जाए या तुम हर्ट हो जाओ या फिर एक शौक सा लगे तुम्हें। मैंने कहा उसे कि अगर तुम इन सब के लिए तैयार हो तो ही मैं तुम्हें एक दूसरा रास्ता बताती हूँ। तो उस वक्त तो उसने मुझे कहा कि दीदी मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर तरह के संघर्ष के लिए। फिर भी मैंने उसे एक दिन सोचने के लिए कहा और बस वहीं हमारी
बात ख़त्म हो जाती है। फिर वो एक दिन तो बीत गया, दूसरा दिन भी बीता, तीसरा दिन भी निकल गया। उसके 3 दिन में ही उसे मुझे कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने भी सोचा कि शायद वह भी रेडी नहीं होगी इन सब चीज़ों के लिए, और मैंने भी उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। लेकिन अगले ही दिन शाम में अचानक उसका कॉल मेरे पास आया और उसने कहा कि दीदी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्या करना है आप मुझे बताइए। उसकी आवाज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंस था और डिटर्मिनेशन था। तो उस वक्त जो मैंने फ़ील किया, मैंने भी डिसाइड किया कि चलो अब मैं उसे बता देती हूँ। फिर मैंने उसे बताया आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, और फॉर्चुनेटली उसे भी थोड़ा सा आइडिया था आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ी उसे समझाने में। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, आप अगर नहीं जानते हैं तो इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड एक प्रकार का ब्रह्मांडीय कंप्यूटर है, यूनिवर्सल कंप्यूटर, जो हर एक मनुष्य आत्मा के जीवन की जानकारी को स्टोर करता है और काफ़ी डिटेल में स्टोर करता है। आकाशिक रिकॉर्ड एक स्पिरिचुअल मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट है जो यह बताता है कि यूनिवर्स में एक बड़ा सा इनविजिबल डेटाबेस या रिकॉर्ड है जिसमें हर एक मनुष्य आत्मा के जीवन, उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसके कर्मों का डिटेल रिकॉर्ड होता है। अब डिटेल रिकॉर्ड्स में क्या होता है, मनुष्य आत्माओं के पिछले कई जीवनों, पिछले कई जन्मों की जानकारी होती है। उनके वर्तमान जीवन की घटनाएं और उसके अनुभव स्टोर होते हैं। उनके विचार, उनकी भावनाएं और उनके कर्मों का पूरा लेखा जोखा उसमें स्टोर होता है। उनकी जो सोल पर्पस है और उनका लाइफ पर्पस है जो वो लेके आए हैं, इसके भी डिटेल्स उसमें स्टोर होते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य है कि व्यक्तियों को अपने जीवन की घटनाओं और अनुभवों को समझने और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसे हेल्प करता है। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में जब मैंने उसे बताया तो वो उस चीज़ के लिए रेडी थी, इसलिए मैंने उसे अपनी तरफ से 2 आकाशिक रिकॉर्ड रीडर्स का रेफरेंस भी दिया, जिन्हें मैं पर्सनली तो नहीं जानती हूँ, मगर मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे और उनके एक्सपीरियंसेस भी सुने थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उनकी वेबसाइट्स भी हैं जिससे मैंने स्टडी किया था। तो इस तरह उसने भी उनकी वेबसाइट्स वगैरह देख के, उनके वीडियोस देख के, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के, उन्होंने भी, उस लड़की ने भी उन दोनों में से एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर को कांटेक्ट किया। तो अब उस आकाशिक रिकॉर्ड रीडर ने उस लड़की को जो भी बताया, उसने वह सब मुझे भी बताया, और उसकी परमिशन लेने के बाद मैं आज आप लोगों से भी वो रीडिंग शेयर करूँगी। उस आकाशिक रिकॉर्ड रीडर ने उस लड़के के हस्बैंड की फ़ोटो देखी, उसकी मदर इन लॉ की फ़ोटो देखी, और जब वो लोग कॉल पे थे तो उस रीडर ने उस लड़की की, मतलब कॉलर की एनर्जी से खुद की एनर्जी को कनेक्ट किया, और उसके बाद जो बताया वह सुनने के बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कर्मों की गति कितनी सूक्ष्म, कितनी गहन और कितनी रहस्यमयी होती है। हम नया जन्म लेके पिछला सब कुछ भूल जाते हैं, मगर हमारे कर्म हमें नहीं भूलते हैं। हमारे कर्म हमें ढूंढते हुए हम तक पहुंच जाते हैं।
यह इस बात का सबूत है। तो चलिए, रीडर ने जो बताया वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे कॉलर को रीडर ने बताया कि इस जन्म में जो उसका पति है, 5 जन्मों पहले भी यही व्यक्ति उसका पति था। मतलब 5 जन्मों पहले भी यह दोनों हस्बैंड वाइफ के रूप में ही रिइंकार्नेट हुए थे, मगर 5 जन्मों पहले यह उसकी दूसरी पत्नी थी और उसकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। मगर पहली पत्नी से उसे एक बेटी थी, जिसे जन्म देते वक्त ही उस लेडी ने, उसकी पहली पत्नी ने अपना शरीर छोड़ दिया था और इसीलिए उस पर्सन ने दूसरी शादी की थी। तो ये 5 जन्मों पहले भी पति पत्नी के रूप में साथ में थे। तो शादी के बाद सब कुछ ठीक था, मगर सिर्फ तब तक ठीक था जब तक कि उस लड़की की खुद की कोई संतान नहीं हुई। शादी के बाद उसने भी एक बेटी को जन्म दिया, मगर अपनी संतान हो जाने के बाद उसका व्यवहार उसके पति की पहली बेटी के साथ काफ़ी बुरा सा हो गया। उसने उस लड़की को उसकी नानी के पास भेज दिया, जो काफ़ी गरीबी में रहती थी, और उसकी माँ की जो भी अमानत थी, जो उसकी बेटी को मिलना चाहिए था, मतलब उसके गहने, उसके कपड़े या उसका जो भी धन था, वो उसने उसकी बेटी के को नहीं दिया, अपने पास ही रख लिया। और जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई तो उसने उसकी शादी उससे दुगने उम्र के एक पुरुष के साथ कर दी, जो उसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखता था। और उस लड़की के पिता, मतलब मेरी कॉलर के जो हस्बैंड थे 5 जन्मों पहले, वह भी इन सब बातों से दुखी तो बहुत थे, मगर शायद वह कुछ नहीं कर पाए थे। अब यह तो क्लियर हो गया था उसे कि 5 जन्मों पहले यही दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मगर जो हस्बैंड की जो पहली बेटी थी, पहली बीवी से जो पहली बेटी उसे थी, वह कौन थी? आपको यह जानकर आश्चर्य ज़रूर होगा। वो लड़की इस जन्म में मेरे कॉलर की मदर इन लॉ के फॉर्म में आई है। तो देखा आपने कि मतलब कितना क्लोज़ ये रिलेशनशिप फिर से आया है। ये पहले भी क्लोज़ था और ये अभी भी क्लोज़ ही है, राइट। तो जितना ज़्यादा कार्मिक ड्यू और कार्मिक सेटलमेंट होता है, जितना बड़ा कार्मिक बॉन्ड होता है, उतने ही क्लोज़ रिलेशनशिप्स में लोग आते हैं, इनकार्नेट होती हैं आत्माएं। और जो भी मेरी कॉलर ने कहा कि उसको उसके पति से, मदर इन लॉ से कोई अफेक्शन या अपनापन नहीं मिल रहा है, उसका कारण साफ है। उसे उसके 5 जन्मों के पहले के कर्मों का फल मिल रहा है। उसकी मदर इन लॉ अपनी बहू से अपनी सारे डिमांड्स या अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करवाती हैं, क्योंकि उस जन्म में उसने उसके अधिकार की सारी चीज़ें अपने पास रख ली थी, जो उसे नहीं दी थी। मदर इन लॉ को अपनी बहू से नहीं, मगर अपनी बेटी से ही क्यों प्रेम है? क्योंकि उस जन्म में बेटी को पिता का प्यार नहीं मिल पाया था। तो देखा आपने कर्मों की गति कितनी एक्यूरेट होती है। कोई मनुष्य आत्मा इससे ज़रा भी बच के नहीं रह सकती। चाहे कितना ही छुप के या छुपा के कुछ भी कोई कर ले, उसके कर्मों का फल उस तक पहुंच ही जाता है और इंसान समझ भी नहीं पाता। यह रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि जीवन में किसी भी मोड़ पर यदि आपको ऐसा महसूस हो कि मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, या फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है, या फिर कभी ऐसा मन में आए कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, किस बात की सज़ा मुझे दे रहा है,
तो इसे सुनने के बाद यह समझ लीजिए कि ईश्वर, परमपिता परमात्मा किसी को कोई सज़ा नहीं देता, वह तो सिर्फ प्रेम देता है, सिर्फ प्रेम देता है। मनुष्य आत्माएं अपने ही कर्मों का फल पाती हैं, अच्छा भी और बुरा भी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अ सोल ऑन जर्नी, प्रीति ऑन रोल एंड सोल।